सारथी, सर्व के साथी, पर ब्रह्म, परमानंद, श्री नारायण। आकाश के समान विशाल, धरती के समान संरक्षण प्रदान करने वाले, वायु के समान परम वेगवान, अग्नि के समान पातक से पातक, महापातक, कर्मों को नाश करने वाले, और जल के समान शीतल। सभी गुण और सभी कलाएं इसीलिए आपने सुना होगा देवताएं 16 कला संपूर्ण। सर्वगुण संपन्न देवताओं के लिए क्या आता है? 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न तभी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, कितनी भी विकराल हों, सर्व गुण को और सर्व शक्तियों को धारण करते हुए समस्याओं पर जीत पाने वाले। कब? जब सर्व गुण और सर्व शक्तियां धारण किए हुए हैं, तभी विघ्नों पर जीत पा सकते हैं। ज्ञान से कब सहन शक्ति धारण करनी है, कब शीतलता, कब सामना, कब धैर्य, कब सब्र, कब निर्णय, ये सब शक्तियां ज्ञान के माध्यम से ही पॉसिबल है। विघ्नों पर जीत ना पाने का कारण है, जब शांत होना होता है तो सामना करने लगते हैं, और जब सामना करने की बारी आती है तो वहां ढीले पड़ जाते हैं। निर्णय ऐसे नहीं होते कि जो सही पड़े, निर्णय गलत ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय किसी न किसी विकार के वशीभूत होके लेते हैं। या लोभ होता है, लालच होती है, या अहम होता है, या कोई और, जिसके कारण से निर्णय क्या लेते हैं कि इसमें मेरा भला क्या है, मेरा सोच के निर्णय लेते हैं। तो कई बार निर्णय भी गलत हो जाते हैं। और शक्ति होती है
तो शक्ति के आधार पर निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। तो आज हम करने वाले हैं अग्नि तत्व को। कैसे अग्नि तत्व को सिद्ध करेंगे? आज आप ना भूमि हो, ना गगन हो, ना वायु हो, आज आप क्या हैं? अग्नि। पूर्ण आकार अग्नि का ले लें। मैं अग्नि हूं और अग्नि बनकर परम अग्नि में समा जाए। परमात्मा परम अग्नि है और मैं अग्नि हूं। मुझे अपनी ज्योत को प्रज्वलित करना है। जो मेरी ज्योत है, जो कमजोर हो गई है, मेरी बैटरी जो लो हो गई है, आत्मा बैटरी, आत्म ज्योत, मुझे उस ज्योत को परम ज्योत के साथ मिलाकर शक्तिशाली बनाना है। गाड़ी की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी जब लो हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो दूसरी बैटरी से बैटरी को जोड़ के बैटरी को चार्ज करते हैं। फोन की बैटरी को प्लग से लगा के ऑन करके उसको चार्ज करते हैं, फोन की बैटरी को नित्य प्रति। एक दिन भी चार्ज ना करो तो पता चलता है रास्ते में ही बैटरी खत्म हो गई है। फोन की बैटरी तो खत्म हो जाएगी तो चलो दोबारा चार्ज हो सकती है, लेकिन आत्मा की बैटरी अगर बंद हो गई तो दोबारा चार्ज होने का भी कोई तरीका नहीं है। इसलिए जब बैटरी लो होने लगती है, हर एक आत्मा की बैटरी जब लो होने लगती है, तभी परमात्मा जीवन में मशाल बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं? मशाल। उस मशाल से अपनी आत्मा की ज्योत जब जोड़ते हैं तो मेरी ज्योत भी क्या बन जाती है? मशाल बन जाती है। जिसके संग में रहते हैं उसका रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। थोड़े दिन भी आप 10-20 दिन, 1 महीना किसी का संग करो, आप उसी की भाषा बोलने लगते हो, उसी के तरीके से सोचने लगते हो, उसी की तरीके से व्यवहार करते हो। 15-20 दिन, महीने में उसका रंग आने लगता है। तो यहाँ सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब ढोल मंजीरे पीटना, जोर जोर से गा लेना, कर लेना, ये नहीं है कि वो सत्संग हो जाता है। वो तो आप अपने कानों का रस लेते हो, अपना रस लेते हो, उससे आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, उससे भी बैटरी चार्ज नहीं होती, आत्म बैटरी चार्ज नहीं होती। जो सोचते हो चलो जी भागवत कर लेते हैं, काम पूरा हो गया, चलो यात्राएं कर ले। अरे मैंने बहुत यात्राएं की है, मैंने 4 धाम की यात्रा की है, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। आप सोचो, क्या इतनी यात्राएं करने से जो आप थे उसमें परिवर्तन आया क्या? 10 साल, 20 साल, 40 साल हो गए, लेकिन जो थे पहले उससे भी डाउन हुए हो या ऊपर की ओर बढ़े हो? जो आप 30-40 साल पहले थे शक्तिशाली, आज 30-40 साल बाद तो आप और भी डाउन हो गए। यात्राएं तो आपने बहुत की, बहुत भागवत की, सुनी या जो भी किया। अगर आपने वाक्य में ही यात्रा, सच्ची यात्रा की होती, सच्ची भागवत की होती, तो आज आपके जीवन में सुख होता।
आपके जीवन में आनंद शांति होती, क्योंकि आपने सत्संग किया, सच्ची यात्रा की आपने। आपके जीवन में परिवर्तन होता होता ना। कोई भी चीज लेते हो करते हो तो उसका फायदा लाभ तो देखते हो ना। तो यात्रा की तो आपको सुख मिला, यात्रा करके चक्कर काट के आ गए, बस एक खाली ये करके आ गए कि मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली और मैंने इतने ज्योतिर्लिंग कर लिए, मैंने ये कर रखा है, मैंने इतनी भागवत कर रखी है। लेकिन आप उसका वो तो देखो, रिजल्ट तो देखो। इतना सब कुछ करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आया? परिवर्तन तो नहीं आया। इतने सुंदर कांड किए, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने अपनी आत्म बैटरी को परमात्म सुपर बैटरी से चार्ज ही नहीं किया, मन को परमात्मा में ही नहीं लगाया। जब आप सत्संग में होते हो, भागवत में होते हो, यात्रा में होते हो, दुनिया भर की बातों के साथ होते हो, कब आपका मन एकीकार होता है? आपका मन भोलेनाथ के साथ, जब आप ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे होते हो तो भोलेनाथ के साथ अटैच हो जाता है क्या? जो भी भागवत करते हो, कृष्णा के साथ अटैच हो जाते हो क्या आप उतनी देर कि आपका ध्यान कहीं और जाए ना? भागवत का मतलब ये है कि आप भगवत ज्ञान और भगवत ध्यान का मतलब समझ जाएं। भागवत का मतलब ये है। भागवत का मतलब ये नहीं है सजना संवरना और बढ़िया बढ़िया साड़ी कपड़ा जेवर पहनना और जा जाके और करना। हाँ जी, हम तो भागवत में गए थे ना जी, इसका लाभ नहीं हुआ। ये तो देखो कि आपने जो कार्य किया है उसका आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, ये तो देखो। ये कौन डिसाइड करेगा कि आपने जो कार्य किया उसका आपको, आप व्यापार करते हो कोई भी और कार्य करते हो तो उसमें ये देखते हो रे मैंने इतने पैसे लगा के व्यापार किया, मुझे कितना मुनाफा हुआ? ऐसे तो नहीं करते जाते हो मुनाफा देखते ही नहीं। यहाँ भी आप इतनी यात्राएं कर रहे हो, इतनी भागवत कर रहे हो, तो ये तो देखो कि आपका मन परमात्मा में कितनी देर टिका। मतलब तो यही है ना भागवत का, भगवत प्राप्ति। भागवत का मतलब भगवत प्राप्ति। यात्रा का मतलब परमात्म यात्रा। परमात्मा की याद तो होती नहीं। अब आप बैठते हो परमात्म यात्रा में, भगवत प्राप्ति में, मन देखो कितनी जगह जाता है। 1 मिनट कहो मन को एकाग्र करने के लिए, तो मन 1 मिनट भी एकाग्र नहीं होता। पूरा 1 मिनट 60 सेकंड घड़ी में लगा के देखो कि 60 सेकंड तक मेरे मन में कोई विचार ना आए। अरे 1 मिनट तो मन भगवान में लगता नहीं है, फिर आप किस बात का रोला रप्पा रखते हो कि हमने भागवत की इतनी सारी और इतने सारी तीर्थ यात्राएं की? सच्ची भागवत है, मन भगवत भजन में, भगवत प्रेम में, भगवत दर्शन में लीन हो जाए मन। परमात्मा को तुम्हारे साड़ी जेवर से मतलब है क्या? परमात्मा को ये भी मतलब नहीं है आप सबसे आगे बैठे कि सबसे पीछे बैठे, आपका नाम हुआ, उसको कोई मतलब नहीं। आप अपनी झोपड़ी में भी बैठे हो और आपका मन उसके दीदार में लग गया, आपने उसको देख लिया, दर्शन कर लिया। सुदामा को सर्वोपरि रखा प्रभु ने। क्यों? और भी तो थे प्रभु के जीवन में, सुदामा ही थोड़ी था। बहुत अमीर से अमीर से अमीर लोग थे, दुर्योधन कम अमीर था क्या? और कितने अमीरों से पालना पड़ा।
लेकिन सुदामा को सर्वोपरि रखा, भेलनी को सर्वोपरि रखा। क्यों? सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम दिखावा नहीं करता। वो आपकी सच्ची भक्ति नहीं है जहां आपका दिखावा होता है। जहां आप कॉलर ऊंची करके करते हो कि हमने करवाई, हमने भागवत करवाई, हमने भागवत करवाई, ये आपकी सच्ची भक्ति नहीं है। ये तो आपने कॉलर ऊंची करके, अपनी नाक ऊंची करके भागवत करवा ली है, और उसका आपने उसी समय प्रशंसा लेके और वहीं का वहीं खत्म किया। जमा कुछ ना हुआ। बस प्रशंसा के 10 फूल मिले के 50 फूल मिले, प्रशंसा के फूल लेके आप लौट गए। आपका जो किया धरा था वो वहीं की वहीं खत्म। आपके पास जमा कुछ भी नहीं है। जमा होता है भीतर से करो, भीतर से नशा चढ़े, भीतर से प्रेम के आंसू बहे, भीतर से दर्शन में पागल हो जाओ। वो तो मोहन है, वो तो गोपाल है, वो तो जगजीत है, आदिनाथ है। वो तो चित्त चोर नाम है ना उसका, चित्त चोर। आपका चित्त चोरी हुआ क्या अभी? कि उसके अलावा कहीं और चित्त लगे ही ना। चित्त चोरी का मतलब क्या? कि उसके अलावा कहीं और दिल ना लगे। या तो चोर बेकार है कि चुरा ही ना पाया, या तो चोर नकली है कि आपका चित्त चुरा पाने में सक्षम नहीं है। या तो चोर, या आप नकली हो, आपने अपना चित्त चित्त चोर में लगाया ही नहीं। दो में एक खराबी है। परमात्मा को मोहन कहते, चित्त चोर कहते, तो चोरी होना चाहिए ना। चितवाना मन, मन को प्रभु अर्पण करो। मन को, कितने विकार बैठे हैं। मन को एकाग्र करो और फिर देखो क्या क्या बातें याद आती हैं। जो जो बातें याद आती हैं वो मन में भरी पड़ी हैं। जो जो बातें याद आती है, क्या प्रभु में कहते के साथ ही मन एकाग्र हो जाता है? चेक करो। अभी तो समय है चेक करने का कि इस मन में भरा क्या हुआ है। और ये समय भी निकल गया और आप चेक ही ना कर पाए कि इस मन के अंदर कितनी वासनाएं, कितनी तृष्णाएं, कितनी इच्छाएं, कितने भ्रम, कितने संशय मैंने मन में पाले हुए हैं किस किस के प्रति। ऐसा मन तो प्रभु अर्पण हो नहीं सकता। ऐसा मन प्रभु अर्पण हो नहीं सकता। प्रभु अर्पण हो नहीं सकता मतलब मन लगेगा ही नहीं परमात्मा में, टिकेगा ही नहीं। टिकाएंगे कहीं और जाएगा कहीं। अभी चेक कर लो। मन को प्रभु की चाहना है, उसके दर्शन में तड़पता है, उसके दीदार में।
उसको पाने की भरसक कोशिश करता है मन, उसके लिए तड़पता है, उसके लिए बेचैन होता है मन, तब तो सत्संग है, तब तो सत्संग है, सत्य का संग है। और जब तक उसकी प्राप्ति के लिए मन में अधीरता, मन में इच्छा, मन में बेचैनी, मन में आंसू ही नहीं है, तड़प ही नहीं है, तो किसको कहोगे सत्संग? सीधा सही अर्थ है ना सत्य का संग, सत्संग। सत्य कौन? परमात्मा। जितनी देर परमात्मा का संग करते हो उतनी देर आपका सत्संग होता है। जितनी देर पर, और परमात्मा का संग का मतलब है बस परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। ऐसा नहीं कि बैठो तो उसकी याद में और पहुंचो कहीं। आप तो ये सोच के बैठ जाओ अरे मैंने 1 घंटा ध्यान किया पूरा, और मन 5 मिनट भी नहीं जुड़ा। आपने अपने नंबर लगा लिए 60 मिनट के, मैंने 60 मिनट ध्यान किया। ध्यान आपका उतनी देर है जितनी देर आप एकीकार हो गए। क्या ध्यान उतनी देर का आपका लगेगा जितनी देर आप प्रभुमय हो गए, उसमें समा गए। आपको पता ही न रहे कि आप हैं और वो है। दोनों एक। वो कितनी देर एकाग्र रहते हो उसको कहेंगे ध्यान, उसको कहेंगे ध्यान, उसको कहेंगे सच्ची यात्रा, उसको कहेंगे सत्संग। बैठे प्रभु की याद में, बैठे याद कुकर की सीटी आ रही है, दूध उबल रहा है, धोबी आ गया उसको कपड़े दे दो, सफाई वाली आ रही है, आज मुझे शाम को पार्टी में जाना है तो उस समय मैं कौन सी साड़ी कौन सा कुर्ता पहन के जाने वाला। बैठे प्रभु चिंतन में हो, बैठे प्रभु याद में हो, और ये सब बातें याद आ रही हैं। फलाने से पैसे लेने थे, उसको देना था। ये सत्संग ना है, ये सत्संग नहीं है, ये प्रभु चिंतन नहीं है। प्रभु चिंतन, प्रभु दर्शन, आत्म उन्नति तो तब है जब आप और वो एक हो जाओ। आज क्या करने वाले हैं? आज अग्नि तत्व में समाने। मशाल आपने टीवी में देखी है सबने कि मशाल ऐसी होती है। आज प्रभु मशाल है। मैं भी छोटी मशाल हूं। दोनों मशालों को एक जगह एकाग्र कर दे, अंतरिक्ष में एक जगह कहीं भी एकाग्र कर दे। जैसे फुलझड़ी से, एक फुलझड़ी से दूसरी फुलझड़ी जलाते हैं, सब जानते हो कैसे जलती है। एक फुलझड़ी के साथ दूसरी फुलझड़ी लगा देते हैं तो दोनों फुलझड़ी जलने लगती है। जैसे माचिस से जोत जलाते हैं। कई लोग अखंड जोत रखते हैं, तो ज्वाला जी से जोत लेके आते हैं और उससे अखंड जोत रखते हैं। ज्वाला जी वाली जोत से जोत जलाते हैं। वो बाह्य जोत हो गई, वो बाह्य जोत है। ये आपके भीतर की जोत है।
उस जोत के जलने से आपके भीतर परिवर्तन नहीं आता। वो जोत आप जला लो निरंतर सालों साल, तब भी आपके भीतर कुछ नहीं बदलेगा। और ये जोत जब जलाते हो आप परमात्म सत्ता के साथ में, प्रभु के दीदार के लिए, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपको अपने अंदर अंतर दिखाई देने लग जाता है। आप बहुत भीतर से सुलझने लगते हो, शांत हो जाते हो। अपने आप को शक्तिशाली समझने लगते हो पहले से ज्यादा। भीतर उजियारा आ जाता है कि कोई है जो मेरे साथ है। उसको पूरा देख पाने में तो समय लगता है। जब आत्मा के ऊपर के पर्दे हटेंगे, रोज प्रयास करते करते, अभ्यास करते करते, तभी उसे देख पाएंगे। आत्मा रूपी चश्मे पे कितने जन्मों की धूल पड़ी है। कितने जन्मों से तो आत्मा ने परमात्मा का दर्शन करने का कार्य ही नहीं किया, लेंस साफ ही नहीं किया। सालों साल से पड़ा हुआ धूल मिट्टी का चश्मा कैसे क्लियर दिखाई देगा? जो सालों साल से पड़ा है, बस कभी उसकी मिट्टी उतारी नहीं। जितने सालों से पड़ा हुआ चश्मा होगा, उसको प्रभु दर्शन करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा जितनी धूल मिट्टी पड़ी होगी। और जिसकी धूल मिट्टी थोड़ी होगी, कम समय की होगी, वो जल्दी ही साफ हो जाएगी। तो इस बात से भी आप परेशान मत हो कि मैं क्या करूं, मुझे तो दर्शन ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। आप प्रयास करते रहो। जब आत्मा की धूल मिट्टी साफ होगी तो दीदार भी होने लगेगा। ये पक्का है, दीदार होने लगेगा। आप उससे बात करने लगेंगे, उसका दर्शन करने लगेंगे। उससे आपका संबंध प्रेम होने लगेगा। लेकिन उसके लिए प्रयासरत तो रहना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी, ऐसे ही मिल जाए बिना प्रयास के, बिना मेहनत के, तो आप उसकी कदर ना कर पाओगे। अगर बिना मेहनत के कोई चीज मिल जाती है आपको, कोई दवाई, कोई धन, कोई मकान, कोई और चीज मिल जाती है, तो आप उसकी कदर नहीं करते हो जो बिना मेहनत के मिलती है। प्रभु है, प्रयास तो करना पड़ेगा।